पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहिदा कामयाबी से तय पा गया। मुआहिदे का मकसद दो तरफा तिजारत का फरोग, मंडियों तक रसाई को बढ़ाना, सरमायाकारी को राग़िब करना और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फरोग देना है। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक ये पेशरफ्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी सेक्रेटरी कॉमर्स हॉवर्ड लूटिंग और अमरीकी तिजारती नुमाइंदे जेमसन ग्रेयर से मुलाकात के दौरान हुई। मुलाकात में सेक्रेटरी कॉमर्स जवाद पॉल और अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेखी मौजूद थे। पाक अमरीका मुआहिदे से बाहमी टैरिफ और अमरीका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी आएगी। मुआहिदे से दोनों मुल्कों में अहम इक़्तिसादी शोबों में ताउन का आगाज़ होगा। तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी और दीगर में इक़्तिसादी ताउन के एक नए दौर का आगाज़ होगा। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मुआहिदा अमरीका के साथ पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में मुआविन साबित होगा। इसके तहत दोनों मुल्कों को एक दूसरे की मंडियों तक बेहतर रसाई मुयस्सर आएगी। मुआहिदे से पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे, तरक्याती मनसूबों में अमरीकी सरमायाकारी में इजाफा मुतवक्किल है। पाक अमरीका तारीखी तिजारती मुआहिदा तय पाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रिया कहा। वाशिंगटन में दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी तिजारती मुआहिदा तय पाया गया। ये संगे मील पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बढ़ते हुए ताउन को नई वुसअत देगा और आने वाले दिनों में दोनों ममालिक के दरमियान देर पर शराकतदारी को मज़ीद मजबूत करेगा। अमरीका से तिजारती डील होने पर नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा साग डार का खैर मकदम कहा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अमरीका से डील मुकम्मल कर ली। भारत पर टैरिफ पाकिस्तान से डील, अमरीकी सदर ट्रंप ने फैसला सुना दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान से तिजारती डील मुकम्मल हो गई। पाकिस्तान के तेल के ज़खायर बढ़ाने के लिए अमरीका मिलकर काम करेगा। शराकतदारी की क़यादत करने वाली कंपनी का चुनाव किया जा रहा है। सदर ट्रंप ने कहा, हो सकता है एक दिन पाकिस्तान तेल भारत को फरोख्त करे। इससे पहले अमरीका ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया, 1 अगस्त से लागू भी कर दिया। ट्रंप ने कहा, भारत हमेशा ज्यादा फौजी साजो सामान रूस से खरीदता है। ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन में कत्लो गारत गरी बंद करे। चीन के साथ साथ भारत भी रूस से तवानाई का बड़ा खरीदार है। ये बात सही नहीं। भारत अब 1 अगस्त से 25% टैरिफ अदा करेगा और इन वजूहात की बुनियाद पर जुर्माना भी देना होगा। एनर्जी से हम शुरू करेंगे और फिर मिनरल्स एंड माइनिंग है, सारा IT एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द न्यू इकोनॉमी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. So I think we are in a good place today, mashallah. वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि वसी तर दो तरफ़ा मुआशी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उभर कर सामने आई है। डील का मकसद था कि तिजारत और सरमायाकारी साथ साथ चलेगी। तिजारती अदम तवाज़ुन को ख़त्म करने के लिए निजी शोबे में मदद की जाएगी। सदर ट्रंप का पैगाम है कि यह आगे जाकर अमेरिका और पाकिस्तान दोनों के लिए सूदमंद होगा। उन्होंने सरमायाकारी और मुतादिद सेक्टर्स की बात की है। तवानाई से शुरू करेंगे और फिर मिनरल्स एंड माइनिंग, IT और दीगर शोबों तक वसी होगा। मुआहिदे पर सबको मुबारकबाद देता हूँ। पाक अमरीका मुआहिदा मईशत के लिए बड़ी खुशाइंद पेशरफ्त है। मुआहिदे के नतीजे में पाकिस्तान से अमरीका जाने वाली अशिया के टैरिफ में कमी होगी। टैरिफ में कमी से मईशत पर बड़ा असर आएगा। वज़ीर ममलिकत बराए ख़ज़ाना बिलाल अज़हर कियानी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा, ये ट्रेड डील एक मजबूत सिफारतकारी का नतीजा है। हमारी कामयाब सिफारतकारी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि टैरिफ में कमी के साथ साथ पाकिस्तान में US इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बढ़ेंगे। भारत पर 25% टैरिफ की बात हुई है। यकीनन हमें इसका अपने रीजन के अंदर फ़ायदा होगा। अमरीकी सदर ट्रंप के 25% टैरिफ आयद करने के ऐलान से होने वाले मुज़मरात का जायज़ा ले रहे हैं। अमरीका के साथ मुनसिफाना तिजारती मुआहिदा करने के लिए पुरअज़्म है। भारतीय हुकूमत का अमरीका की जानिब से 25% टैरिफ के ऐलान पर रद्द अमल। कहा, अमरीका और भारत गुज़श्ता चंद माह से मुनसिफाना, मुतवाज़िन और बाहमी मुफाद के तिजारती मुआहिदे पर दो तरफ़ा बातचीत कर रहा है।
तिजारती बातचीत के मकासद हासिल करने का हमारा आज़म बरकरार है। अमेरिकी सदर के ऐलान के बाद भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस की मोदी पर शदीद तनकीद। कहा मोदी ने ट्रंप के लिए मुहिम चलाई, आपकी बार ट्रंप सरकार जैसे नारे भी लगाए, ट्रंप को गले भी लगाया। बदले में ट्रंप भारत पर सख्त टैरिफ लगाने जा रहा है। ये भारतीय खारजा पॉलिसी की हौल नाकामी है। एफबीआर ने डिजिटल प्रोसीड टैक्स खत्म कर दिया। बैरून मुल्क से ऑनलाइन मंगवाई जाने वाली अशिया और सर्विसेज पर डिजिटल टैक्स नाफिज नहीं होगा। वफाकी हुकूमत ने ऑनलाइन मंगवाई जाने वाली खिदमात और अशिया पर 5% टैक्स आयद किया था। टैक्स उन कंपनियों की अशिया और खिदमात पर आयद किया गया था जिनके पाकिस्तान में दफातर नहीं। चीन के जिचांग सेंटर से लॉन्च किया जाने वाला पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी से अपने मदार में पहुंच गया। स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट ज़मीन के मुशाहिदे, ज़राई निगरानी, माहौलियाती तज्ज़िये के शोबों में इनकलाब बर्पा करेगा। सैटेलाइट सी पैक इलाकाई मनसूबाबंदी, कुदरती वसाइल के इंतज़ाम के मनसूबों की निगरानी करेगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की कामयाब लॉन्चिंग पर कौम स्पार्को की तमाम टीम, इंजीनियर्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। कहा 2035 तक हम चांद पर पहुँचने के प्रोग्राम को भी कामयाबी से मुकम्मल करेंगे। पीटीआई की सानिया निश्तर के इस्तीफे के बाद खाली होने वाली सेनेट की नशस्त पर पोलिंग जारी। पहला वोट स्पीकर सूबाई असेंबली बाबर सलीम स्वाति ने कास्ट किया। इंतखाब शुरू होने से कबल वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर की मुलाकात। सेनेट की खाली नशस्त पर पीटीआई ने मिसाल यूसुफजई को सेनेट इंतखाबात के लिए नामजद किया है। पीटीआई की साइमा खालिद का दस्तबरदार न होने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून की सोबिया शाहिद, JUIF की शाजिया आज़ाद उम्मीदवार महताब जफर भी मैदान में हैं। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। 26 नवंबर एहतजाज केस में 50 PTI रहनुमाओं की वारंट गिरफ्तारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने आरिफ अलवी, उमर अयूब, शिबली फराज, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, हम्माद अजहर, अलीमा खानम और दीगर के वारंट थाना कराची कंपनी में दर्ज मुकदमे में जारी किए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया कि रावलपिंडी में 26 नवंबर के 10 मुकदमे दर्ज हैं। तफ्तीश में PTI की आला क़यादत के मुलव्वस होने के सबूत मिले हैं। पुलिस को मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की हिदायत कर दी गई है। पंजाब में चीनी मुकर्ररा निर्खों पर फरोख्त न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। तर्जमान प्राइस कंट्रोल के मुताबिक पंजाब में नाजायज मुनाफाखोरी पर 24 घंटों में 1344 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई। 130 अफराद गिरफ्तार, 11 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क के ज्यादातर शहरों में चीनी अब भी 180 से 190 रुपए किलो में दस्तियाब। वज़ीर आज़म ने चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए, रिटेल कीमत 173 रुपए पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की है। लाहौर में 185 रुपए फी किलो में मिलने वाली चीनी भी गायब। रहनुमा शुगर डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि शहर में रोज 15,000 बोरी चीनी की खपत है। ज़राए वज़ारत पैदावार का कहना है कि दरामदी चीनी आने में 1 माह लगेगा। मुल्क के कई शहरों में बारिश का सिलसिला जारी है। लकी मरवत में बारिश के बायस कमरे की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। दरियाई चिनाब में चिन्योट ब्रिज के मकाम पर पानी की सतह में तेजी से इजाफा। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक इस वक्त पानी का बहाव 26,000 क्यूसिक से तजावुज़ कर गया। 24 घंटों में पानी का बहाव 1 लाख क्यूसिक तक पहुंचने का अंदेशा है। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से निचले दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी। नशेबी आबादियों को खाली कराना शुरू कर दिया गया। दरियाई सिंध में तौसा के मकाम पर 2,90,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। PDMA के मुताबिक रवां साल बारिशों में मुख्तलिफ हादसात में 162 शहरी जाँ बहक जबकि 588 शहरी जख्मी हुए। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश, शाहराह बाबूसर पर लापता सयाहों की तलाश और रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने बारिशों के नए स्पेल से मुताल्लिक अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान फैजुल्ला का कहना है कि बारिशों के बायस ग्लेशियर फटने, लैंडस्लाइडिंग, सैलाब और सड़कों की बंदिश का खतरा है। सयाह गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। मुकामी आबादी नशेबी इलाकों का रुख न करे। हौशे वैली में कोह पैमाई के दौरान लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर हलाक होने वाली जर्मन खातून कोह पैमा की लाश अब तक बेस कैंप न पहुंच सकी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। आज शाम या रात
सखर, खोटकी, खैरपुर, थरपारकर, उमरकोट, नीरपुर खास और सांगड़ में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पाकिस्तान में सोलर पैनल्स की दरामदात की आड़ में अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। डायरेक्टर कस्टम्स पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट की तहकीकात पर FBI ने 13 जाली दरामदी कंपनीज पर मजबूरी तौर पर 111 अरब रुपए के जुर्माने आयद कर दिए। जाली कंपनीज ने सोलर पैनल्स की दरामद जाहिर करके मुल्क से 120 अरब रुपए बैरून मुल्क मुंतकिल किए। जालसाज कंपनीज के नेटवर्क ने फर्जी कागजात पर 140 अरब रुपए बैंक में जमा किए। 13 जालसाज कंपनीज का ताल्लुक पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद से है। 327 कंटेनर्स पर मुश्तमिल सोलर पैनल्स कराची की मुख्तलिफ बंदरगाहों पर मौजूद हैं। इनकी नीलामी से हुकूमत को 1 अरब 50 करोड़ रुपए की आमदनी मुतवक्किल। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान T20 सीरीज कल से फ्लोरिडा में शुरू होगी। पाकिस्तान टीम की भरपूर तैयारियां। पाकिस्तान टीम के हेड कोच माइक हैसन कहते हैं फोर्थ का ग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा है, तैयारियां मुकम्मल हैं, एक अच्छी सीरीज होने वाली है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान मैच कल सुबह 5 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन सलमान अली आगा का कहना है कि वेस्ट इंडीज़ T20 की टफ टीम है, उसके प्लेयर्स इस फॉर्मेट में ख़तरनाक साबित होते हैं। फ्लोरिडा में मौसम बहुत गर्म और चैलेंजिंग है, लेकिन टीम की तैयारी मुकम्मल है। एशिया कप और वर्ल्ड कप को मद्देनज़र रखते हुए उनके लिए हर सीरीज़, हर मैच बहुत अहम है। टीम में फर्स्ट चॉइस फास्ट बॉलर्स की वापसी हुई है। जूनियर और सीनियर्स का अच्छा कॉम्बिनेशन बन चुका है। फ्रंटियर कांस्टेबलरी का नाम तब्दील करने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। FC वजारत दाखिला के मातहत काम करने वाली विफाकी फोर्स है और रहेगी। कमांडेंट फेडरल कांस्टेबलरी मोहम्मद रियाज नज़ीर गाड़ा ने मजीद कहा कि रीऑर्गेनाइजेशन सिर्फ कमांड स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए है, जिससे 300 से ज़ायद नई तरक्कियाँ मुमकिन होंगी। 24,000 एहलकारों पर मुश्तमिल FC का सिक्योरिटी डिवीजन बरकरार रहेगा, जबकि 3900 जवानों का नया यूनिट हर वक्त नई जिम्मेदारियों के लिए दस्तियाब होगा। नए यूनिट में 4 सूबों से नफरी ली जाएगी। पंजाब असम्बली में PTI के रुकन एजाज शफी को 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एजाज शफी के गैर शाइस्ता अल्फाज और अमल ने ऐवान के नस्म ज़ब्त को मुतासिर किया। रुकन असम्बली के गैर पार्लिमानी रवैये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। एजाज शफी के रवैये ने ऐवान की हुर्मत और वक़ार को मजरूह किया। गुजरांवाला के रिहायशी जोड़े की कराची से लाशें मिलने का वाकया। पुलिस के मुताबिक मकतूला सना का भाई वक्कास कत्ल में मुलव्विस निकला, एतराफ़ जुर्म कर लिया। वक्कास का रिश्तेदार आसिम और उसका दोस्त इमरान भी मुलव्विस। आसिम और इमरान मकतूला सना और साजिद के पीछे कराची गए। मकतूल साजिद के साथ उसका दोस्त एहतशाम भी गया था। एहतशाम मुलजिम आसिम का भी दोस्त था। शुबा है कि एहतशाम के जरिए ही आसिम, साजिद और सना तक पहुंचे। कत्ल के बाद से एहतशाम गायब है। मुलजिम आसिम और इमरान की तलाश जारी है। कोयटा सरियाब के इलाके में घर से 2 बच्चियों की लाशें मिली हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक बच्चियों की उम्रें 3 और 4 साल के दरमियान। कराची के इलाके गुलशने मेमार सोसाइटी में फायरिंग से 8 साल का बच्चा जान बहा। पुलिस के मुताबिक बच्चे को 4 मुलजिमान ने ज़ाती रंजिश पर अगवा करने की कोशिश की। बच्चे के चीखने चिल्लाने पर मुलजिमान ने सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया, फरार हो गए। मकतूल बच्चे के वालिद ने कहा कि मुखालिफिन ने बीवी और एक बच्चे को पहले से अगवा किया हुआ है। मुखालिफिन चाहते हैं कि उनसे सुलह कर लूँ, इंसाफ फराहम किया जाए। जमात इस्लामी के हक दो बलोचिस्तान मार्च के शुरा ने मंसूरा में क़याम के बाद लाहौर प्रेस क्लब के बाहर धरना दे दिया। मौलाना हिदायतुर रहमान का कहना है कि मुतालिबात की मंजूरी तक लाहौर में धरना जारी रहेगा। इससे पहले जमात इस्लामी और पंजाब हुकूमत में 2 रोज़ से जारी मुज़ाकरात में इत्तफाक किया गया था कि लॉन्ग मार्च अब इस्लामाबाद जाने के बजाय लाहौर में पड़ाव डालेगा। MWM और शिया उलमा काउंसिल का मुल्कगीर एहतजाज का मामला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी आज शिया उलमा काउंसिल और MWM से इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। 40 पर ज़ायरीन के ज़मीनी सफ़र पर पाबंदी के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान किया गया था।
नौशहरों फिरोज मोहब्बत टेरो में लड़की के कत्ल के मुकदमे में नामजद वडेरे ने अबूरी जमानत करवा ली। वडेरे ने लड़की को मुलजिम के साथ शादी और 4 लाख जुर्माने का फैसला सुनाया था। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। भारतीय फौज ने जिला पूंछ में 2 और कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीरी नौजवानों को तलाशी और मुहासरे के दौरान जाली मुकाबले में शहीद किया गया। काबिज भारतीय फौज ने पीर को भी श्रीनगर में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया था। लंदन हाई कोर्ट ने फलस्तीनी एक्शन पर हुकूमती पाबंदी का फैसला चैलेंज करने की इजाजत दे दी। हुकूमत ने 1 माह कबल फलस्तीन एक्शन को दहशतगर्द तंजीम करार देकर पाबंदी लगाने का ऐलान किया था। फलस्तीन एक्शन की शरीक बानी हुदा उमूरी ने हुकूमती फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया था। लंदन में फलस्तीन एक्शन की मुबैना हिमायत के इल्जाम में 100 से ज्यादा अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ पर रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले में 6 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक हलाक होने वालों में एक 6 साला बच्चा भी शामिल है। हमले में 4 अजला के 27 मुकदमात को नुकसान पहुंचा। फुटबॉल के शौक ने 23 साला नाजिया बतूल को चकवाल के गांव सद्दोवाल से लाहौर शिफ्ट होने पर मजबूर कर दिया है। AFL पाकिस्तान और मास रेसलिंग के इंटरनेशनल मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली नाजिया बतूल फुटबॉल में करियर बनाना चाहती हैं, जिसके लिए वो लाहौर में भरपूर तरीके से ट्रेनिंग कर रही हैं। मुतादिद मुकाबलों में हिस्सा लेने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नाजिया बतूल का कहना है कि उन्होंने कभी किसी रुकावट का सामना नहीं किया। ऑस्ट्रेलियाई रियासत क्वींसलैंड की नौमंतखब लेबर पार्टी की सेनेटर कॉरिन मुलहॉलन का अपने नौमौलूद के हमराह पार्लियामेंट में पहला खिताब। बच्चे को गोद में लिए नौमंतखब सेनेटर ने अपनी तकरीर में कहा कि उनका बेटा उनकी ताकत है, जो इस बात की निशानदेही है कि वो यहाँ क्यों है। उन्होंने मुतालबा किया कि माओं के लिए उनके काम की जगह का माहौल ऐसा फराहम किया जाए जहाँ वो आसानी से अपने बच्चों के साथ काम कर सकें। और बरसगीर के अजीम गुलकार और मौसीकी के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी की बरसी। सुरीले गीत मद्दाहों की समातों में आज भी रस खोलते हैं।